नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन रिजर्व पुलिस बल की भर्ती की जानी है। अब ये जो पूरी भर्ती है ना, ये पूरी 17,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन का प्रोसेस, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल की। A to Z इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और ये बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आ रही है। अगर बात करेंगे इस जॉब के बारे में, तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है जो कि आप डिफेंस के फील्ड में सीधा जाने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। IRB GD कांस्टेबल, जी हाँ, जो पोस्ट होगी ना वो आपका GD की होगी। GD मतलब जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पद पर आपकी भर्ती होने वाली है और ये भर्ती ऑल इंडिया बेसिस पे होती है। जी हाँ, ऑल इंडिया के किसी भी राज्य के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब उसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आप यहाँ पर आराम से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मात्र 100 रुपये फॉर्म फी आपका लगने वाला है। और इसमें मेल और फीमेल दोनों को ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब लड़के तो करते ही करते हैं, लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। तो लड़कियां अगर आप वीडियो देख रही है ना, तो समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। सीट की बात करेंगे तो 17,000 यहाँ पर मैंने स्टार मार्क लगाया है, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, ये बढ़ सकती है और श्योर है बढ़ेगी। आप चाहे अभी इस साल की जो भी भर्तियां उठा करके देखें, उसमें आपको एक एवरेज बताया जाता है कि इतनी भर्ती आने वाली है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें बढ़ोतरी की जाती है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। IRB, देखिए IRB क्या होती है, रिजर्व बटालियन होती है। ये बेसिकली काम ये करते हैं कि ये रिजर्व में रह IRB जो होती है वो रिजर्व के तौर पर काम करती है। और इनका जो मेन रोल होता है ना, वो वैसे राज्य जहां पर नक्सल प्रभावित जो एरिया है, जो नक्सलों से पीड़ित हैं, इस राज्यों में इन लोगों की तैनाती की जाती है। और देखिए होता क्या है ना कि जिस फील्ड में जोखिम ज़्यादा होता है उसमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती है। अगर आप किसी भी जॉब की बात करेंगे, अगर आप डिफेंस में ही, आर्मी वगैरह में भी जाइए, तो अगर आर्मी वाले जम्मू कश्मीर में पोस्टेड होते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है, जबकि अदर किसी राज्य में होते हैं तो उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। तो ये भी आपका भाई नक्सल एरिया में आपकी ड्यूटी लगने वाली है, तो थोड़ा सा आपको अलाउंस वगैरह जो आपकी सैलरी है वो अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, तो सैलरी वगैरह का टेंशन नहीं लेना है। ध्यान दीजिए, 17,000 से भी ज़्यादा पद पर भर्ती निकल करके आ रही है। और अगर मैं बात करूंगा किस किस राज्यों में कितना कितना सीट निकल करके आई, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे झारखंड की बात करेंगे तो देखिए झारखंड एक नक्सल प्रभावित एरिया पड़ता है और हाल फिलहाल में झारखंड को सम्मिलित किया गया है नक्सल एरिया में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना, तो 3,000 से भी ज़्यादा पद पर भर्ती आने वाली है। अगर यही जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 5,000 के लगभग में यहाँ पर भर्ती आने वाली है। छत्तीसगढ़ भी एक नक्सल प्रभावित एरिया है। जरूरी नहीं है नक्सल प्रभावित, मतलब किसी और भी तौर तरीके से जो थोड़ा सा जो राज्य इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उन चीज़ों को कम करने के लिए IRB की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में भी 4,000 की लगभग भर्ती आने वाली है। अगर उड़ीसा की भी बात करेंगे तो उड़ीसा में 3,000 के लगभग में है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 2,000 के लगभग में है। और इसके अलावा कुछ और राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अभी इसके जो पूरा होता है ना, इसका पूरा प्रोग्राम जो इस भर्ती का वो गृह मंत्रालय बना रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के भी राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। 1-2 राज्य नॉर्थ ईस्ट के भी शामिल होंगे। तो अगर वो शामिल होते हैं तो ये भर्ती लगभग 20,000 के ऊपर आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो आराम से इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। सीट की अगर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है ना, एज, एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अगर एज की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023, अब 2023 में क्यों दिया हूँ, क्योंकि ये जो भर्ती है, ये भर्ती आपको हो सकता है अगस्त या सितंबर के शुरू में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि भाई भर्ती कब आएगी, तो ये अगस्त या सितंबर के शुरू में आने वाली है। और इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आपको बताना कि ये भर्ती आने वाली है। और अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप आज से ही तैयारी चालू कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एज का जो कट ऑफ होगा ना, वो 1 जनवरी 2023 रखा गया। मतलब अगर आपका 1 जनवरी 2023 तक 18 साल कंप्लीट हो गया होगा इस साल,
तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के एज के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर छूट की बात करेंगे तो एज में छूट भी आपको दी जा रही है। ओबीसी को 3 साल है, SC/ST को 5 साल की छूट, जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रूल होता है, उसके अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 10वीं पास, किसी किसी पोस्ट के लिए हो सकता है कि आपको इंटरमीडिएट भी मांग सकता है, लेकिन बेसिकली 10th पास पर ये पूरी भर्ती निकाली जाती है। बहुत काम की भर्ती है भाई, 10वीं पास पे इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है, तो इसके लिए तो तैयारी तो करनी चाहिए। तो तैयारी करने के लिए आज से ही चालू कर लीजिए। अगर सैलरी की बात करेंगे तो 30,000 से प्लस, मतलब अगर ये तो बेसिक सैलरी होगी, अगर मैं ऐसे बात करूँगा तब 69,000, 30,000 से लेकर के 69,000 तक की आपकी सैलरी बनने वाली है, और अच्छी खासी सैलरी है, इसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो 4 स्टेप है, जो कि जनरली डिफेंस के फील्ड में होता है। एक सबसे पहले फिजिकल होता है। फिजिकल में जैसे आपका हाइट वगैरह का मेजरमेंट हो जाता है, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी जिसको हम लोग बोलते हैं दौड़ वगैरह, वो आपका मेजरमेंट होता है, वो सब चीज़ देखी जाती है। उसके बाद एक रिटेन होता है जो कि ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड पे होता है, ये डिफेंस में जनरली होता ही है। उसके बाद मेडिकल होता है, अगर मेडिकल में पास हो जाते तब तो ठीक है, नहीं पास होते तो री मेडिकल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो तो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला स्टेप है फिजिकल। फिजिकल की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ना तो हाइट वगैरह की, देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट चाहिए, ठीक है। 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, लड़के हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर यही SC/ST की बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए कम से कम 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप लड़कियां हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकती है। अगर यही चेस्ट की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट में 80 से 85, मतलब 80 मिनिमम, 5 का फुलाव होता है 5 सेंटीमीटर का, तो 80 से 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर यही SC/ST की बात करेंगे तो 78 से लेकर के 83 तक आपकी हाइट चेस्ट हो जाएगी। 78 मिनिमम, 5 का फुलाव रखिएगा तो 83 हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिकली हाइट चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर रनिंग की बात करेंगे तो दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दौड़, आप डिफेंस के फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दौड़ देना पड़ेगा। तो दौड़ की अगर बात करेंगे तो लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। किलोमीटर समझ लीजिएगा, 24 मिनट में आपको पूरा करना है लड़कों को, ठीक है। 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में आराम से निकल सकती है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर लड़कियों की बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, इनको लगभग 8 मिनट की से ज़्यादा समय मिलेगा, तो आराम से दौड़ निकाल सकती हैं लड़कियां भी, ठीक है। तो आप फिजिकल में आराम से निकाल सकते हैं, फिजिकल बहुत ईजी है। उसके बाद बात करते हैं रिटन। तो रिटन में देखिए बेसिकली ये OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का पेपर होगा। और अगर सिलेबस की बात करेंगे तो GK से आपका 25 सवाल, रीजनिंग से 25 सवाल, मैथ से 25 सवाल, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक आपको लेना होता है, उसमें से आपको 25 सवाल मिलेगा, मतलब 25-25 सवाल रहेगा हर किसी से। टोटल 100 सवाल हो जाएगा, और 100 सवाल मतलब 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें आपको जो भी कट ऑफ बनेगा वो आपको लाना होगा। तो जो आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा ना, वो आपका रिटन एग्जाम अगर रहता है बेहतर, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली IRB का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है। अब IRB होती क्या है, तो इंडियन रिजर्व बटालियन जो होती है वो रिजर्व रहती है, मतलब वो इनएक्टिव अगर कह सकते हैं तो वो रहती है, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर नक्सल प्रभावित या किसी और चीज़ों से पीड़ित हैं, उस राज्यों में इन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से तैनाती की जाती है, और ये पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और आपकी जो जॉब होगी पूरी तरीके से गवर्नमेंट होने वाली है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर आप इस पूरे वीडियो को समझ चुके हैं तो आज से तैयारी चालू कर दीजिए। और हाँ, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए ना तो वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं लेटेस्ट जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता हूँ, बताते रहता हूँ कौन सा फॉर्म आया हुआ है, कौन सा फॉर्म चालू है, कब किसका लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती रहती है। आप सत्या रिजल्ट करके सर्च कीजिएगा या सत्या गुरुजी भी सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक।
ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।